हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और यहाँ पर जितना क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पीछे पीछे जो हम लगभग 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिए और मेरा कुछ लेक्चर बाकी रह गया है, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन और बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तो जो हम 3 या 4 क्वेश्चन यानी कि 5 या 6 क्वेश्चन कुछ होगा, ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछ देगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कुछ क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन और बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये मेरा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कॉपी कलर निकाल के इसको नोट्स बनाना तैयार कीजिए। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ बेस बी एंड हाइट डी है, यानी कि इसको हम डेप्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेप्थ मेरा क्या है, डी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम क्या लिखे यहाँ पर, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। हम क्या पहले एक लाइन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और उस पर क्या किया, हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ किए हैं इस तरह से। ये देखिए मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी, विड्थ मेरा क्या है बी और डेप्थ मेरा क्या है डी। यहाँ पर जो हाइट लिखा गया है इसको हम डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, डेप्थ मेरा क्या है डी है, तो वही चीज मेरा ये है डेप्थ डी। ठीक है, ये बात समझ आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या होगा, बी मल्टीप्लाई डी, ए बराबर बी गुना डी। ठीक, उसके बाद कंसीडर ए वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डीएक्स। उसके बाद देखिए हमको जो यानी कि एक्स यानी कि इस बॉडी पर, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके बीच में जहां मतलब लाई करता है, मतलब इस बॉडी का मेन पॉइंट जहां होता है वहां मेरा सीजी होता है। कहने मतलब इस बॉडी के बीच में, ठीक है, वो मेरा सीजी होगा, सीजी का हो गया एक्स बार और वाई बार। ठीक है, तो इस जहां पर इस बॉडी का सीजी लाई करेगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालने के लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप हमको काटना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में। वर्टिकल एक्स बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप काटना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे बॉडी में से वही कम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान। पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार। ठीक है, एक्स बार निकालने के लिए क्या काम कहता है, वर्टिकल स्ट्रिप काटना पड़ता है। जैसे समझा रहे हैं वही समझिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जाम में आपको इसको अच्छे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो एक्स बार निकालने के हमको वर्टिकल स्ट्रिप काटना पड़ता है, तो वही काट लिया वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से। ठीक है, और यहां से जो यहां तक डिस्टेंस है वो मेरा क्या, एक्स। एक्स क्यों है, क्योंकि ये मेरा एक्स लाइन वाला, इसीलिए एक्स लिए यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसे काटते तो हम क्या लेते, वाई डिस्टेंस लेते, क्योंकि यहाँ पर वाई है। ये बात कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक डिस्टेंस बी है, ये बात आपको बताएं। ठीक, तो कंसीडर ए वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डीएक्स। तो देखिए इसका जो वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका थिकनेस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डीएक्स। क्यों डीएक्स है, क्योंकि ये वाला लाइन जो है ये मेरा क्या एक्स डिस्टेंस है, और एक्स डिस्टेंस को हम छोटा सा डिस्टेंस माने डीएक्स। ठीक है, हाँ, तो एडिट डिस्टेंस एक्स, यानी कि एक्स से ये डिस्टेंस कहां पर है, वर्टिकल स्ट्रिप एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, मतलब यहां से इस डिस्टेंस पर जो है क्या, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक है, उसके बाद इसका थिकनेस क्या है, डी। फ्रॉम कहां से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिया गया एक्स। ठीक है, और कहां पर, एक्स डिस्टेंस पर ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप है। ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक्स डिस्टेंस पर जो है ये मेरा क्या, वर्टिकल स्ट्रिप, और ये डिस्टेंस कहां लिया गया है, कहां से लिया गया है, वाई एक्सिस से। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गया। चलिए, तो जब इसका हमको क्या है कि ये वर्टिकल स्ट्रिप काटे हैं, तो इसका हमको एरिया भी चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर लिखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप दिए। अगर इसका हमको एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए ये मेरा क्या है, मान लीजिए एक तरफ ये रेक्टेंगुलर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, लंबाई यानी कि एक पूरा क्या है, डी है, और ये थिकनेस में क्या है, डीएक्स। तो डी गुना क्या हो जाएगा, डीएक्स, तो डी गुना डीएक्स। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट पर चलेंगे हम, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट, तो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट क्या कहता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो वो मेरा क्या होगा, एक्स बार यदि हम निकालेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स डी ए डिवाइडेड, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, क्या करेंगे यहां पर डी ए। ठीक है, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बार इंटू ए,
क्योंकि ये इंटीग्रेशन को हम इधर लाएंगे और डीए का इंटीग्रेशन क्या हुआ ए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा एक्स बार इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी। इसको नहीं लिख करके हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो नोट कर लिए हैं, चलिए आप आगे बढ़े। तो पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट से इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे और लिखेंगे मेरा जो है क्या यहाँ पर एक्स बार इंटू ए है, ठीक है, और इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो एक्स है तो एक्स लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स, और डी ए मेरा क्या निकला था इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया यानी कि स्मॉल एरिया, तो क्या होगा डी गुना डी एक्स, अभी तो हम निकाले थे डी गुना डी एक्स, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए मेरा जो यहाँ पर ये क्या है ए, तो इस पूरे का एरिया हमको क्या चाहिए था बी गुना डी, हम एरिया निकाले भी थे, तो एक्स बार इंटू बी गुना डी इक्वल टू, और यहाँ पर सिर्फ एक चीज और देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं एक्स बार ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्स बार ले, यहाँ तो हमको लिमिट ही चाहिए ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है, इसमें लिमिट आएगा, इस बात का ध्यान दीजिए, बिना लिमिट का ये सवाल नहीं बनेगा। तो जब लिमिट ले रहे हैं तो हमको एक्स बार, कभी कभी बच्चे होता है कंफ्यूज कर जाता है कि मतलब हमको लिमिट लेना कहाँ से है, तो एक ट्रिक्स ध्यान में रखिए, हमको क्या है यहाँ पर एक्स बार है, ठीक है, तो एक्स बार मेरा कौन है ये, तो हम किसका यहाँ पर देखिए बी है ना, ये मेरा एक्चुअल डिस्टेंस क्या है बी, तो बी कहाँ से कहाँ आ जाएगा, जब जाएगा जीरो से बी, मतलब जीरो से बी, बार बार हमको क्या लेना है जीरो से बी, जीरो से बी, ठीक है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काटेंगे तो वाई वाला जो होगा मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो वो कहाँ से पता लगेगा जीरो से डी तक, ठीक है, ये साइड बी है तो जीरो से बी, और यहाँ पर है डी तो जीरो से डी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बी, तो हम क्या लेंगे जीरो से बी, एक बात क्लियर हो गया। फिर एक्स है तो एक्स, उसके बाद डी, और यहाँ पर क्या है डी एक्स है, और इसको सॉल्यूशन करेंगे हम एक्स बार मल्टीप्लाई बी गुना डी, फिर इस डी को हम बाहर निकालेंगे तो डी, फिर मल्टीप्लाई है तो इंटू दीजिए, फिर जीरो से बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये डी कैंसिल हो गया यहाँ पर, फिर एक्स बार मल्टीप्लाई बी है इक्वल टू यहाँ जीरो से बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर लिमिट क्या है जीरो से बी, ठीक है, फिर ये बी आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई टू, फिर जीरो होगा तो जीरो का तो कोई कम ही नहीं होगा, देख लीजिए, तो एक्स बार मल्टीप्लाई बी, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बार मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, तो ये क्या बी स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बी बाई टू, एक बी कैंसिल, यहाँ पर क्या निकला है एक्स बार मेरा क्या है बी बाई टू, ठीक है। वो सी जी जो मेरा होता है एक्स बार और वाई बार, ठीक है, तो मेरा एक्स बार क्या निकल चुका है बी बाई टू, एक्स बार क्या निकला है बी बाई टू, हमको क्या निकलना वाई बार, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे देखिए, इसी में हम क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब काटेंगे तो वहां पर काट लीजिए हॉरिजॉन्टल, तो लिखिए वहां पर देखिए ऐसे करेंगे हम यहाँ पर, तो ये मेरा ऐसे हो गया और ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं देगा, आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको हमको निकालना है ना, आप ये मिला भी सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, और अलग अलग करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काट लेते हैं, तो यहाँ पर अगर फिर से लिखना चाहते हैं कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो लिख लीजिए, तो इसको हम क्लीन करें क्या, नोट कर लीजिए, पहले इसको हम क्लीन करते हैं बाद में। तो आप लोग नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में क्या है कि इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें फिर से अगेन क्या है कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वहां पर क्या काटे वर्टिकल, तो वहां पर क्या लिखे वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। जो थिकनेस था मेरा वो क्या था, पहले मेरा dx थिकनेस था तो हम dx लेते, अब मेरा थिकनेस क्या है वो dy, क्यों है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y वाला डिस्टेंस है, इसलिए इसको dy लिए हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। एट ए डिस्टेंस y, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है y से ये डिस्टेंस लिया गया, मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है, ठीक है, किस डिस्टेंस पर है y से इतना डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से x एक्सिस से, x एक्सिस से डिस्टेंस लिया गया y, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम, अब देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप डी ए, मतलब अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो काटे हम, तो इसका हमको एरिया भी चाहिए,
एरिया क्या होगा ये, देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर की तरह है ना, ये क्या ये मेरा रेक्टेंगुलर की तरह इसको देख सकते हैं। ये तो बहुत स्मॉल, ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या किए जूम करके लिखे हैं। तो इसका यदि एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ यहाँ से तक लेंथ क्या है b और हाइट क्या है dy, तो b गुना dy इसको लिख सकते हैं क्या, b गुना dy। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मोमेंट क्या कहता है कि y बार, यानी कि पहले हम x बार निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालना y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy a डिवाइडेड इंटीग्रेशन dA, या इसी को हम क्या लिखेंगे, अगर dA का इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या होगा मेरा a होगा, ठीक है। तो a सो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा y बार इंटू a, ठीक। उसके बाद इसको हम ऐसे ही लिखें, ठीक है। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो y बार है इसको हम यहां से लिखेंगे y बार इंटू a, जो मल्टीप्लाई है मेरा एरिया मेरा क्या है, तो इसका पूरे एरिया हमको चाहिए। यहां पर आप इसके ऊपर में यहां पर आपको लिखना चाहिए था, पहले हम निकाल चुके हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन मेरा क्या था b गुना d, आप इसको क्या कीजिएगा इस बीच में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये b गुना d इक्वल टू फिर y बार, फिर एरिया जो था मेरा वो लिखे, उसके बाद इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब एक चीज देखिए यहाँ पर हमको y बार है, ठीक है, हमको जो यहाँ तक का लिमिट चाहिए, लिमिट कौन सा लेंगे, हमको y बार है, तो y बार ये हुआ, मतलब y डिस्टेंस ये हुआ है ना, तो y बार है, यदि y है तो हमको y ही वाला में से हमको लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है d, एक्चुअल डिस्टेंस मेरा क्या है d, तो हमको कहाँ से लेना है 0 से d तक। उस वक्त हम क्या बोले थे, हमको 0 से कहाँ तक लेना है b तक, क्यों बोले थे, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप काटा गया था, तो हम क्या बोले थे b तक लेने के लिए। अब मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहाँ तक लेंगे 0 से d तक। तो जो हम यहाँ पर y बार कम कर रहे हैं, हमको देखना क्या, यहाँ पर y को देखना है और x को देखना है, ठीक है। तो अब भी जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमको y को देखना है, इससे पीछे वाले हमको x को देखना था। तो x को अकॉर्डिंग जो है वहां पर क्या लेते हो, लिमिट 0 से b तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमको y बार निकालना है, ठीक है ना। तो y बार में हमको कौन से, ये मेरा y बार है, यानी y डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस मेरा क्या है d, तो 0 से कौन लेना है d तक, तो 0 से d, उसके बाद y और dA मेरा क्या है dy, इस y को सही से लिखिए, और dA मेरा क्या है dy गुना b, ठीक है। अब देखिए इसको हम फिर से आगे लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा y बार मल्टीप्लाई b गुना d, इस b को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि मेरा ये कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, इंटू फिर 0 से कहाँ तक dy dy, तो ये b और ये b कैंसिल, y बार इंटू d, इसको हम लिखेंगे y बार इंटू d, ठीक है। उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो y का एक बार और लिख लीजिए 0 से d और y dy। अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक d तक। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, हम लोग इतना मेहनत करके आप लोग पढ़ाते हैं और जितना क्वेश्चन बताते हैं सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो एसबीटी बोर्ड से रिलेटेड है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताएं, उस क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसी में से आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 4 या 5 क्वेश्चन कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जो हमको बहुत पहाड़ लग रहा है, हमको नहीं करना, बहाना एक्सक्यूज मत दीजिए, हमको चाहिए रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इसलिए जितना क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ में आ रहा है क्या मेरे बात, चलिए आगे चलते हैं। फिर तो y स्क्वायर है, तो d का क्या यहाँ पर डालेंगे ये, तो वो d स्क्वायर हो जाएगा, तो y बार इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा ये d स्क्वायर बाई 2, फिर -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो d स्क्वायर बाई 2, फिर 0 का स्क्वायर बाई 2 क्या होगा 0 होगा। चलिए तो y बार मल्टीप्लाई d इक्वल टू d गुना d बाई 2, d स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं d गुना d, तो d कैंसिल, यहाँ पर क्या y बार d बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकला है, तो वो क्या है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार, और y बार क्या है मेरा b बाई 2 d बाई 2, ये मेरा आंसर है। जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बस आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा
6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स मिलेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन और बचा है जो हमको जो है 2019 में और में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत है। इस क्वेश्चन के बेस्ड पर हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक अभी और एक कल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंसिडर होकर समझिएगा और यहाँ पर फोकस कीजिए। देखिए, बोला गया कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h। सिर्फ हाइट हमको h दिया गया है। तो इस अवस्था में और इस स्थिति में हमको क्या करना है कि इस तरह का हमको राइट सर्कुलर कॉन बनाना है। ठीक है, जिसका सिर्फ हमको क्या दिया गया, हाइट h दिया गया है। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि यह हाइट जब मेरा h है तो इस कॉन को हम क्या किया है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस स्थिति में मेरा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ओनली फॉर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस निकालेंगे, यानी कि हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, ये वर्टेक्स से, ठीक है, जैसे हमको हाइट दिया हो राइट सर्कुलर कॉन का, तो हमको यहाँ से वर्टेक्स से जो निकलता है वो डिस्टेंस मतलब एक्स बार निकलता है। सो हम यहाँ पर समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो सिंपल सा पहले आप इतना समझ लीजिए। तो हमको सिर्फ हाइट दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह हमको कौन बनाना है प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके बेस पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ हाइट दिया हुआ रहेगा तो उस अवस्था में हम क्या करना, ऐसे क्या करना है, हमको फिगर बनाना है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करे, रोटेट करे कौन। ठीक है, तो एच और यहाँ पर एक डिस्टेंस लिए पी एक्स वाई। ठीक है, और एक यहाँ से अल्फा। ठीक है ना, अल्फा जो है मेरा यहीं पर है ये। ठीक है, ये अल्फा है मेरा। ठीक, और ओ यहाँ से ये जो मेरा डिस्टेंस है ये क्या है, क्यू। ओ क्यू का डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स, और पी क्यू मेरा वाई डिस्टेंस है। ठीक है, सारा चीज हम बता रहे हैं। और ओ ए का डिस्टेंस मेरा क्या है, एच है। ठीक है, ए ये पॉइंट मेरा ए है, और ये बी और ये सी। ये बात समझ में आ गया। अब इसी को क्या करते हैं, लैंग्वेज में आपको बताते हैं। लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर लैंग्वेज आप नहीं लिखते हैं तो बस आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लैंग्वेज लिखते हैं, क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट ओ ए मेरा क्या है, एच, तो ओ ए मेरा क्या लिखे, एच लिखे। ठीक, लेट ओ ए इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। मतलब ये राइट सर्कुलर कॉन का मेरा क्या है, ये हाइट है। उसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखे। ठीक है, लेट अल्फा बी एंगल ऑफ द कॉन, मतलब इस कॉन का जो है एंगल मेरा क्या है, अल्फा है। उसी को लिखे हैं लेट अल्फा बी एंगल ऑफ द कॉन। ठीक है, सिंस द कॉन इज रिवोल्यूशन ऑफ द लाइन ओ बी एबव एक्स एक्सिस, मतलब रिवोल्यूशन जो कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लिखे हैं कि ये जो एबव जो एक्स एक्सिस के ओ बी है, ये ओ बी ये लाइन है, कैसे रिवोल्यूशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसी को हम ऐसे लिखे, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द राइट सर्कुलर कॉन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। या तो आप यहां से लेकर यहां तक ये लैंग्वेज लिख लीजिए, या तो ये। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज लिख लिए। उसके बाद लिखना क्या है, हेंस y बार इक्वल टू 0। जब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो या रिवोल्यूशन करे, ठीक है, तो मेरा y बार क्या होता है, 0। ठीक है, इस बात को भी समझिए। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होता है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट। ये जो मेरा पी पॉइंट यहाँ पर माने हैं, ठीक है, उसी को हम लिखे हैं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ओ बी। ओ बी पर एक पॉइंट 1 है, पी एक्स वाई, उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद वी नो दैट, एक चीज यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखे, एक्स बार 0 से एच। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, एच है ना, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स है। एक्स बार निकाल रहे हैं, ये कहां से कहां तक जाएगा, लिमिट 0 से एच तक ही जाएगा ना, इसे हम 0 से एच तक लिखे हैं। उसके बाद x इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स क्यों लिखे हैं, इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ पर हम कौन का बात करें, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पर ये भी बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर ये नहीं बोल, ग्रेविटी नहीं बोल के सेंटर ऑफ वॉल्यूम बोलता, फिर भी हमको क्या यही चीज निकालना पड़ता। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है, हमको यदि एक्स बार निकालना है तो इसको हमको कैसे लिखना है, हाँ 0 से एच। ठीक है, और जो मेरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब कुछ भी, तो x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, सॉरी एक मिनट, तो v इंटू डी वी, इस तरह से। फिर क्या होना चाहिए, 0 से s तक का dv। देखिए v मेरा क्या है, वॉल्यूम ही है, इसको आप वी क्यू भी कर सकते हैं,
इसीलिए यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर मान लीजिए क्या, वाई स्क्वायर एक तरह का एरिया है और एरिया क्या जो स्क्वायर में होता है, फिर एक्स भी क्या एक तरह का मीटर है, ठीक है। तो मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो उसी तरह है ना ये, जैसे ही यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ वॉल्यूम का भी बात करें तो आपको यही चीज निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपको हम समझाने के लिए हम लिखे यहाँ पर, ठीक है। इसको हमको कैसे, वॉल्यूम का बात करेगा तो वॉल्यूम को हम किस तरह लिखें, इसी को हम जैसे जैसे अपना डिस्टेंस माने हैं वो डिस्टेंस हम इस तरह से लिखे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू वाई स्क्वायर हमको क्या निकाल रहे हैं, x, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में मात्र यही तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा है क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी गया है। कब पूछा गया है, तो पूछा गया है 2019 और में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो x बार निकालने के लिए x बार इंटू ये x हमको यहाँ पर रखना है और 0 से h तक लिमिट लगाना है, ये h, ठीक है। x बार निकाल रहे हैं ना, तो x बार का ही लिमिट होगा मेरा, ठीक। तो ये x, इसको x को देखकर हमको यहाँ x लिखना है, ठीक है। फिर हमको क्या लिखना है, वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से फिर ये 0 से h स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद देख लीजिए हम ट्रिंगल चलेंगे ओ पी क्यू में, ट्रिंगल ओ पी यहाँ पर लिख लीजिए इन ट्रिंगल ओ पी क्यू। अगर यहाँ से हम टेन अल्फा निकालेंगे तो हमको क्या निकलेगा, टेन अल्फा निकालेंगे तो लंब बटा आधार यानी कि बेस, सॉरी हाइट बाई बेस, यानी कि लंब क्या है मेरा y और x, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा y बाई x। तो अगर यहां से हम y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अब इसी को देखिए हम आगे चल सॉल्व करते हैं। तो इसमें इस यहाँ पर जो है y का वैल्यू हम रखेंगे तो x बार क्या हो जाएगा 0 से h तक, x बार और 0 से h, ठीक है। 0 से h, x तो है x और y का वैल्यू क्या है मेरा x टेन अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद dx तो है ही, फिर डिवाइड में क्या होगा 0 से h और वाई स्क्वायर, तो यही मेरा आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है dx है, तो टेन स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, देखिए थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में क्या रखना है, एक्स बार है तो एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये एक्स्ट्रा में हमको वाई स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है क्या, यहाँ पे कौन का बात हो रहा है, तो ये मेरा क्या होता है वॉल्यूम हो जाता है, तो वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर देखिए एरिया का स्क्वायर, एरिया मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर एरिया क्या होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, फिर एक मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या मीटर क्यूब। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए सेंटर ऑफ वॉल्यूम, हमको ये चीज लिखना है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये इसको ध्यान रख लीजिए। फिर यहाँ सिंपल सा हमको इस ट्रिंगल में देखना है, इस ट्रिंगल से हमको निकालना है टेन अल्फा, तो सॉरी एक्स निकालना है यहाँ से, वाई अगर निकालेंगे तभी तो हमको ये एक्स में आएगा ना, हाँ। तो टेन अल्फा हो जाएगा लंब बटा आधार वाई बटा एक्स, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे वाई, फिर वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स टेन अल्फा, तो इस तरह से मेरा कुछ आएगा, ठीक है। फिर आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं, नोट कीजिए इसको पहले। अब देखिए इसको आगे लेके चलते हैं हम सवाल को। तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो मेरा एक्स बार है, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 0 से h तक है, तो 0 से x तक, और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, फिर नीचे भी क्या है 0 से h और एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बार क्या हो जाएगा एक्स पावर 4/4, लिमिट क्या है 0 से h, फिर नीचे में एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर पावर क्या रहता है n, तो एक्स पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x रिस्पेक्ट में एक्स पावर n प्लस वन, n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है। सी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि मेरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। डिफिनिट जैसे इस तरह यहाँ पे किए हैं तो इसमें हम क्या करते हैं सी नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट रखा हुआ है पहले से, लिमिट का ये सी हट जाता है, तो 0 से h। अगर यही लिमिट इसमें डालेंगे तो एक्स बार अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा एच पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट, इसमें 0 डालेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद एच क्यूब
बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसी को और हम आगे लिखेंगे तो h पर पावर 4/4, फिर ये ऊपर जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा h3। ठीक है, फिर x बार ये निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा h3 इंटू h को h लिख सकते हैं, फिर बाई 4, फिर मल्टीप्लाई 3 इंटू h3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये HQ और ये HQ कैंसिल और 3 इंटू एच बाई 4, तो x बार मेरा क्या निकल जाएगा 3 इंटू एच बाई 4। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा मेरा x बार और y बार, इस केस में तो 3h/4 और y बार 0। ठीक है, इससे पहले निकालते हैं अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है मेरा कौन, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और एक बात, इसमें एक क्वेश्चन और है, ये जो मेरा 3h/4 निकला है ये कहाँ से निकला है, वर्टेक्स से निकला है मेरा x बार। ठीक है, अब इसी को जो हम बेस से निकालना चाहेंगे तब मेरा कैसा क्या आएगा y बार और x बार। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा हमें हिंट दे देते हैं। ये देखिए ये मेरा क्या है कौन है। ठीक है, ये मेरा कौन है और यहाँ से ये मेरा क्या है, सॉरी मेरा बनने का अच्छा से, थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं, देख थोड़ा सा बताते हैं। तो ये मेरा क्या है y एक्सिस। ठीक है, और ये मेरा जो है इस तरह से ये कौन है और ये मेरा x एक्सिस है। अब किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अभी ये अब जो आगे बताने वाले हैं, ठीक है, तो आगे जो बताने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और ये हम आगे बताने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।